नमस्कार, मेरा नाम बिरजू है और अब भारत लाइव देखना शुरू कर चुके हैं। चुनावी समर है, इस बीच तमाम राजनीतिक दल जो है जनता को अपनी जनता जो है उसको लुभाने का तरीका जो है अलग अलग तरीक़ों से लोगों को लुभाने में लगी हुई है। बहरहाल आपको बता दें कि सत्ता हो या विपक्ष, तमाम तरह के वादे किए जाते हैं। हालांकि वादा जो है ये पहली दफ़ा नहीं हो रहा, इससे पहले भी आप कई चुनाव को देख ले वादे होते रहे हैं और उन वादों पर किस तरह से नेता खड़े उतरते हैं वो भी परिणाम आप लोगों के सामने होता है और इस बार भी होगा। बहरहाल आपको बता दें कि 2015 में नीतीश कुमार जब महागठबंधन के हिस्सा थे, यानी कि आरजेडी लालू प्रसाद यादव के साथ थे, तो उन्होंने 7 निश्चय योजना लाई थी। हालांकि कहा जा रहा था कि 7 निश्चय योजना जो है महागठबंधन का योजना था, लेकिन नीतीश कुमार जब महागठबंधन से अलग होते हैं, एनडीए के साथ चले जाते हैं, तो उन योजनाओं पर बखूबी काम भी करते हैं, जिनमें जनधन योजना भी है। तमाम तरह की उसमें बातें कही जाती है, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की बात कही जाती है। ये सभी बातें 7 निश्चय योजनाएं में की गई। हालांकि उस पर कहीं हद तक नीतीश कुमार खड़े भी उतरे, लेकिन नीतीश कुमार ने बहुत सारी योजनाएं लाई, लेकिन उनको भरोसा कहीं ना कहीं 7 निश्चय पर रहा और फिर से एक बार 2020 के चुनाव में उन्हीं योजनाओं के जरिए सत्ता में पुनः काबिज होना चाहते हैं नीतीश कुमार। चूँकि आपने पहले भी देखा है कि जब भी नीतीश कुमार की सभाएं होती है कहीं भी, तो उन्होंने 7 निश्चय का जिक्र करना नहीं भूलते हैं। यानी कि जब भी सभा करेंगे तो 7 निश्चय के बारे में ज़रूर बोलेंगे कि हर घर में नल, हर गली में नली पहुंचाने का काम 7 निश्चय के तहत नीतीश कुमार ने किया। नीतीश कुमार ही नहीं, तमाम जो जेडीयू के नेता है 7 निश्चय को भूलते नहीं हैं, लेकिन उन्हीं के सहयोगी, पूर्व सहयोगी एनडीए में पहले थे चिराग पासवान, उन्हीं योजनाओं को भ्रष्टाचार का पिटारा भी बताते थे। हालांकि अब तो जो विपक्षी दल है वो भी इन योजनाओं को भ्रष्टाचार खानापूर्ति की योजनाएं बताने लगी है, आरजेडी। हालांकि वो भी मानते हैं कि जब महागठबंधन थी तो जो योजना 7 निश्चय है वो उन्हीं की योजना थी, यानी कि महागठबंधन की योजना थी। लेकिन नीतीश कुमार जब महागठबंधन से बाहर होते हैं तो इन योजनाओं को साथ लेकर बाहर होते हैं और उन पर भी काम भी करते हैं। लेकिन एक बार फिर से नीतीश कुमार ने उन योजनाओं पे भरोसा जताते हुए 2020 के चुनावी एजेंडा में जो मुद्दा है उसमें 7 निश्चय पार्ट 2 की बात कही है कि जो कुछ भी 7 निश्चय में बचा है, जो काम बची है, उन्हें हम बखूबी पूरा करेंगे और 7 निश्चय पार्ट 2 भी लाने की बात कही जा रही है। हालांकि अब जो है ये सारी बातें क्लियर हो चुकी है। नीतीश कुमार आधिकारिक तौर पे कह दिए हैं कि 7 निश्चय पार्ट 2 जो है हमारा इस बार का मुख्य एजेंडा होगा, जिस पे हम काम करेंगे। लेकिन अब 7 निश्चय पार्ट 2 की बात की जाए तो उसमें कुछ पॉइंट हैं, वो मैं आपको बताना चाहूँगा। उसमें शिक्षा, रोजगार, बेरोजगारी, तमाम जो बातें हैं उसमें भी जिक्र की गई। देखिए, जब बिहार चुनाव, जब से जो लहर जो है, चुनावी लहर जो उसकी शुरुआत होती है तभी से, या ख़ास तौर पे कहें तो कोरोना काल से बेरोजगारी, पलायन को लेकर लगातार विपक्ष जो है नीतीश कुमार को घेरती आई है और कहीं ना कहीं इस बात का एहसास भी नीतीश कुमार को हो गया और 7 निश्चय पार्ट 2 जो है उसमें शिक्षा, पलायन, तमाम तरह की बातें उसमें कही गई है। बेरोजगारी की बात कही गई है, रोजगार लाने की बात कही गई है, आत्मनिर्भर बिहार बनाने की बात कही गई, महिलाओं को और सशक्त बनाने की बात कही गई है। यानी कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को एहसास हो रहा है कि जो मुद्दा विपक्ष उठा रही है ये बात सही में है और उन्हीं बातों को 7 निश्चय पार्ट 2 में जिक्र किया गया है। और एक बार फिर से नीतीश कुमार ने उन योजनाओं पर भरोसा किया है जिन योजनाओं के जरिए 2015 में सरकार बनी थी, या 2020 में भी उन्हीं में भरोसा जताते हुए फिर से पुनः सत्ता में काबिज होने का काम नीतीश कुमार कर रहे हैं। अपनी जनता को लुभाने के लिए 7 निश्चय पार्ट 2 भी लाया है उन्होंने। तो फिलहाल कितना ही। जुड़े भारत लाइव के साथ। नमस्कार। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम